तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर क्वीन मेड्यूसा और शाओयेन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और शाओयेन ने क्वीन को अभी अभी ही ये बताया होता है कि तुम मुझसे किल नहीं कर सकती, जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन मेड्यूसा से कहता है हम लोग एक डील जरूर कर सकते हैं। जो सुनते ही क्वीन कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या डील करना चाहते हो, जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है मैं तुम्हें स्काई स्वेल्विंग पाइथन का इन्फ्लुएंस रिमूव करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम रियल की क्वीन मेड्यूसा बन जाओगी। जो सुनते ही क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है मगर मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट क्यों करूं, जिसके साथ ही शाओयेन अपने पास से एक स्क्रोल निकाल कर क्वीन मेड्यूसा को दे देता है और उससे कहता है ये एक टायर 6 की पिल की रेसिपी है, जिस पिल का नाम स्पिरिट रिकवरी पिल है और ये फ्यूजन ऑफ स्पिरिट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अगर तो तुम मेरी रिक्वेस्ट पर एग्री हो जाती हो तो फिर मैं ये तुम्हारे लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही क्वीन इस पिल की रेसिपी को ओपन कर इसे चेक कर लेती है और जैसे ही उसे ये रेसिपी अच्छी लगती है तो उसी के साथ ही क्वीन इस रेसिपी को अपने पास ही रख लेती है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है, जिस पर शाओयेन कहता है 1 साल के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जिस टाइम के दौरान तुम मुझे किल करने की कोशिश नहीं कर सकती और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें अपनी हेल्प करने का कहूँगा जो कि तुम्हें करनी होगी। 1 साल के बाद हमारी डील मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए पिल को क्रिएट कर दूंगा और अगर तुम भी चाहो तो उसके बाद मुझे किल करने की कोशिश कर सकती हो, वो सब सिर्फ तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, जिस पर मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। जो सुनते ही क्वीन यहाँ पर खामोश हो जाती है मगर उसी के साथ ही शाओयेन दोबारा से उससे कहता है स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल को हासिल करने के बाद तुम रियल में क्वीन मेड्यूसा बन जाओगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम मिल जाएगा जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा शाओयेन के साथ एग्री हो जाती है, जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन मेड्यूसा के पास आते ही उससे कहता है तो फिर आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के कॉमरेड्स होने वाले हैं और इसी के साथ ही क्वीन के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है मगर क्वीन इसके हैंडशेक को भी रिजेक्ट कर देती है और उससे कहती है ये सिर्फ हम दोनों की डील है, इसके अलावा इस डील में कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही शाओयेन इस पर भी एग्री हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है तो फिर आज के बाद हम दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ एक एग्रीमेंट के साथ ही होने वाला है, मगर जबकि हम दोनों एक दूसरे के साथ 1 साल तक रहने वाले हैं तो मैं तुम्हें हर वक्त ही मेड्यूसा मेड्यूसा कहकर तो नहीं बुला सकता, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई नाम सोच लूं। मगर क्वीन साफ साफ शाओयेन के इस आइडिया पर भी इनकार कर देती है, जिसके साथ ही शाओयेन कहता है कैसा होगा अगर मैं तुम्हें साइलिन कहकर बुलाना शुरू कर दूं, क्या ये नाम तुम्हें अच्छा लग रहा है। जिस पर क्वीन शाओयेन को स्लैप तो करने लगती है मगर उसी के साथ ही रुक जाती है और शाओयेन की तो अमेजमेंट की यहाँ पर हद ही मुकम्मल नहीं थी हो रही क्योंकि वो भी के लिए क्वीन से जरा भी नहीं था डर रहा। मगर उसी के साथ ही क्वीन शाओयेन से कहती है मेड्यूसा ही मेरा नाम है और यही मेरी आइडेंटिटी है, जिसे चेंज करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। जो कहती ही क्वीन यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही शाओयेन कहता है इसका मतलब ये है कि आज के बाद मैं तुम्हें साइलिन कहना शुरू कर दूं। जिसके साथ जैसे ही क्वीन वहाँ से चली जाती है तो उसी के साथ ही शाओयेन कहता है जबकि तुम आने वाले टाइम में एक ह्यूमन में इवॉल्व होने वाली हो तो फिर तुम्हारे लिए एक नाम भी होना चाहिए जो नाम साइलिन होने वाला है और उसी के साथ ही साथ साइलिन नाम मुझे काफी ज्यादा फ्रेंडली नाम भी लग रहा है क्योंकि क्वीन मेड्यूसा का नाम तो वैसे ही काफी ज्यादा डेडली नाम है। जो कहते ही शाओयेन भी यहाँ से जाने लगता है और उसी के साथ ही कहता है अभी के लिए मैं यहाँ से जाकर बहुत ही ज्यादा आराम से गॉड सील टेक्निक को ट्रेन कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से देखते हैं मल्टीयर फैमिली के व्यू को, जहां पर हाइबोदोंग और याफे दोनों ही मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही याफे हाइबोदोंग से कहती है आपकी सारी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दो हांग मास्टर्स के बारे में आपने मुझे बताया है वो दोनों ही युनलैन क्लैन से ही हो सकते हैं। जिसके साथ ही हाइबोदोंग उससे कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों कहां से आए थे,
क्योंकि चाहे वो कुछ भी क्यों न कर लें, वो हमारी माय डियर फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर हमें इस बात के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि आखिरकार वो दोनों कहां से आए थे और वो किस क्लैन से बिलोंग करते हैं। जिसके साथ ही याफे इस बात पर एग्री होते हुए हाइबोदोंग को ये एश्योर करती है कि वो बहुत ही जल्द इसके बारे में पता लगवा लेगी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी जगह को, जहाँ पर युनशेन अभी अभी ही पहुंचा होता है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी मूव कर रही होती है, वो एनर्जी देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद से ये एनर्जी प्रोटेक्टर वू की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि प्रोटेक्टर वू के कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस युनशेन के साथ इस सीरीज में सबसे ज्यादा होने वाला है। जिसके साथ ही युनशेन यहाँ पर आते ही कहता है ये दो लोग मिलकर भी अकेले हाइबोदोंग को ही बीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये दोनों अभी के बाद हमारे किसी काम के भी नहीं हैं। और अभी के लिए अगर तुम चाहो तो इन दोनों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसके साथ ही दोबारा से यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी मूव करती हुई आ जाती है, जो कि जहाँ तक मुझे लग रहा है पक्का प्रोटेक्टर वो ही होने वाला है। जो कि आते ही युनशेन से कहता है इन दोनों को युनलैन क्लैन ने काफी ज्यादा डिफिकल्टी का यूज करते हुए एल्डर्स की पोजीशन पर हायर किया था और इन दोनों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी हुई थी। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर मौजूद दो प्रिजन बॉक्सेस में से दोनों दो हांग लेवल के प्रैक्टिशनर्स को बाहर निकाल लेता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके साथ ही युनशेन इन्हें देखते ही कहता है जो लोग मेरा काम मुकम्मल नहीं कर सकते उनकी मुझसे कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही वो मेरे किसी काम के हैं। युनलैन क्लैन का नाम आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे मोटे सेक्रीफाइस करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है तो अगर ऐसी बात है तो ये दोनों फिर मेरे हैं। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी पावर का यूज करते हुए शायद से इन दोनों की साउल्स को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। जहाँ पर जैसे ही प्रोटेक्टर वो ऐसा करने लगता है तो वहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिशनर्स युनशेन को सॉरी करने की काफी ज्यादा कोशिश तो करते हैं, मगर इनकी कोई बात भी नहीं सुनी जाती। और फाइनली इन दोनों की साउल्स और बॉडीज यहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है इस सारे एक्सपीरियंस के बाद जैसे तुम रियल की दो हांग लेवल की पावर को हासिल करना चाहते हो वो बहुत ही जल्द तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। और उसके बाद तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम्हें शाओ फैमिली के बचे कुछ सारे मेंबर्स पर अटैक करना होगा। जिसके साथ ही युनशेन कहता है माय डियर फैमिली हमारे किंगडम की 3 मेजर फैमिलीज की लीडर है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ कुछ दो हांग लेवल के प्रैक्टिशनर्स का यूज करते हुए माय डियर फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें जल्दी से जल्दी कोई और हेल्प जरूर ढूंढना होगी ताकि हम लोग एक ही स्ट्राइक का यूज करते हुए आसानी से माय डियर फैमिली को अपने रास्ते से ही हटा दें। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि माउंटेन एरिया में बैठा अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और माउंटेन ब्रेकिंग सील की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मगर शाओयेन इसे अच्छे से मास्टर नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इस सील के इफेक्ट को इतने ज्यादा खास नहीं होते। जिसके साथ ही शाओयेन इस सारी टेक्निक को देखते ही कहता है जितनी डोशी को मैं इस टेक्निक में एंटर कर रहा हूँ वो डोशी इस टेक्निक की रियल पावर को जनरेट करने के लिए काफी नहीं है। माउंटेन ओपनिंग सील तो अभी सबसे पहली सील है। जिसके साथ ही शाओयेन दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए माउंटेन ओपनिंग सील में दोबारा से ज्यादा पावर को एंटर करते हुए रीट्राई करने की कोशिश करता है और उसी के साथ ही कहता है मुझे माउंटेन ओपनिंग सील की सारी पावर को एक दफा ही यूज करने के लिए अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा डोशी को रन करना होगा और सारी डोशी को जमा करने के बाद अपनी हैंड सील में लेकर आना होगा, क्योंकि अगर तो मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं कोऑर्डिनेशन के लैग की वजह से ही ये सारी पावर को ट्रेन करवा लूंगा, जिसकी वजह से मेरी अपनी पावर भी काफी ज्यादा डाउन चली जाएगी और मैं डोशी को लॉस करता जाऊंगा। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही इसे रीट्राई करने की कोशिश करता है तो उसी के साथ ही अभी की इसकी ओपनिंग माउंटेन सील की टेक्निक के इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कि पहले से ज्यादा मास्टर हो चुकी होती है। मगर फिर भी इसके इफेक्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते कि इसका यूज करते हुए शाओयेन अपने सामने मौजूद माउंटेन को क्रश कर पाए। मगर जैसे ही शाओयेन इस टेक्निक को यूज कर लेता है तो उसकी वजह से शाओयेन की अपनी पावर भी काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी होती है। जिसके साथ ही शाओयेन यहीं पर थक कर बैठ जाता है और उसी के साथ ही कहता है इसकी पहली सील को ट्रेन करना ही इतना ज्यादा मुश्किल काम है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसकी बाकी की चारों सील्स को प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर वहीं पर कुछ देर बैठने के बाद शाओयेन दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मेरे पास रेस्ट करने का टाइम जरा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी करने के लिए और भी काफी ज्यादा काम मौजूद हैं। मुझे जल्दी से जल्दी ओपनिंग माउंटेन सील को प्रैक्टिस करना होगा और इसे हर हाल में मास्टर करना होगा।
और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस करने के बाद इसे जल्दी से मास्टर नहीं कर सकता। जिसके साथ जैसे ही शाओयेन यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर रहा होता है तो वहीं पर क्वीन मेड्यूसा भी उसके पीछे मौजूद होती है। और अभी के लिए जबकि क्वीन मेड्यूसा को टायर 6 की पिल की रेसिपी भी मिल चुकी हुई है, तो अगर क्वीन मेड्यूसा चाहे तो किसी वक्त भी शाओयेन को किल कर सकती है। और यहाँ पर भी क्वीन ऐसा करने की ही कोशिश करती है, मगर शाओयेन को देखते ही क्वीन दोबारा से शायद से उसे अपना गुजरा वक्त सारा याद आ जाता है, जिसकी वजह से क्वीन शाओयेन को किल करते करते छोड़ देती है और यहाँ से जाने लगती है। मगर जाने से पहले दोबारा से क्वीन अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड का अटैक करती है, जो कि मुझे लगा था कि शाओयेन के लिए कर रही होगी, मगर ये अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को किल कर देता है, जो मॉन्स्टर शाओयेन की कल्टीवेशन में आकर उसका काम बिगाड़ने वाला था। जहाँ पर शाओयेन को इस बात का पता भी नहीं होता कि क्वीन साइलेंटली उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी से पहले भी क्वीन ने काफी मर्तबा ही शाओयेन को बिना बताए उसे प्रोटेक्ट किया हो। जहाँ से एक बात तो कंफर्म होती है कि शाओयेन को लेकर क्वीन के अंदर भी अट्रैक्शंस पैदा होती जा रही हैं और क्वीन खुद ब खुद ही शाओयेन के लिए फॉल हो रही है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड फाइनली यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।